मूवी की स्टार्टिंग होती है स्पेस में, जहां बैकग्राउंड में एक वॉइस इंट्रोडक्शन देती है प्लैनेट सोमारिस का। ये 65 मिलियन ईयर्स पहले का सीन है, लेकिन ये प्लैनेट पूरी तरह से डेवलप है और यहाँ ह्यूमंस भी हैं, जो हमारे करंट टाइम से भी ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड हैं। इसी प्लैनेट पर एक फैमिली होती है, जिसमें मिल्स, उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। मिल्स की बेटी को कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज थे, जिसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा था और ट्रीटमेंट ना मिलने पर उसकी मौत भी हो सकती थी। मिल्स एक स्पेसशिप पायलट होता है। वो अपनी वाइफ को नेक्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसमें उसे वापस आने में 2 साल का टाइम लगेगा। लेकिन इस मिशन पर जाने से उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ने वाली थी, जिससे वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा सकता था। मिशन पर जाने से पहले मिल्स अपनी बेटी से मिलता है और मिशन पर निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्पेस में, जहाँ मिल्स को दिखाते हैं जो सो रहा होता है। इस शिप में मिल्स के साथ और भी बहुत लोग थे, जो एस्केप पॉड्स में स्लीपिंग स्टेट में थे। उनका शिप ऑटो मोड पर चल रहा था, लेकिन अचानक से इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। मिल्स घबराकर उठता है और स्पेसशिप को मैन्युअली कंट्रोल करता है। वो देखता है कि उसकी शिप मीटियोरॉइड्स के बीच फंस गई है, जिसकी वजह से पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक अननोन प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद मिल्स को होश आता है और वो काफी इंजर्ड भी होता है। वो देखता है कि सभी एस्केप पॉड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो ही अकेला सर्वाइवर है। मिल्स अपना स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर निकलता है, जहां उसे बाकी लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। वो देखता है कि इस प्लैनेट पर उसके प्लैनेट जैसा ही लैंड और वहाँ पर पानी और काफी बड़े बड़े पेड़ भी हैं। मिल्स अपना मास्क उतारता है तो वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाता है। वो वापस अपने स्पेसशिप पर जाता है और प्लैनेट सोमारिस के कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करके उन्हें भेजता है, जिसमें वो पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि जिस प्लैनेट पर उसका प्लेन क्रैश हुआ है, उसका एटमॉस्फेयर ह्यूमन काइंड के अप्रोप्रिएट है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है। तभी अचानक उसे एस्केप पॉड के ट्रैकर पर दिखता है कि एक पॉड में अभी भी कोई जिंदा है और वो उसकी लोकेशन को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने निकलता है। उसे वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और हर जगह एगशेल्स भी पड़े होते हैं। मिल्स अब उस पॉड तक पहुँच जाता है और उसमें से एक लड़की को निकालता है, जो उसकी बेटी की एज की होती है। वो उसे लेकर वापस शिप पर आ जाता है। मूवी की स्टार्टिंग की तरह फिर से हमें बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है, जो कहती है कि मिल्स का स्पेसशिप हमारी अर्थ पर क्रैश हुआ है, लेकिन ये टाइम आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले का है, जिस टाइम पर अर्थ पर डायनासोर्स थे। इसके बाद दोबारा मिल्स को दिखाते हैं, जो सुबह होने पर अपने साथ एक इलेक्ट्रिक लोडेड गन लेकर बाहर आता है और मिनी स्पेसशिप को ढूंढने निकलता है, जो उसकी स्पेसशिप में इमरजेंसी के लिए थी। वो अपने गैजेट्स की हेल्प से उसे ट्रैक करता है और आगे बढ़ता है। उसे वहाँ बहुत सारे वोल्केनोस दिखते हैं, जिनमें से एक फट भी जाता है और थोड़ा आगे आकर उसे एक बहुत बड़े डायनासोर का स्केलेटन भी दिखता है। वो पहाड़ से नीचे देखता है तो उसे बहुत सारे डायनासोर्स दिखते हैं और तभी उसके ऊपर एक छोटा डायनासोर अटैक करता है। वो उससे बचकर भागता है, तभी उसका ध्यान एक माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ कोई चीज शाइन कर रही होती है। वो अपने गैजेट से उसे स्कैन करता है तो देखता है कि वो मिनी स्पेसशिप ही है, लेकिन वो काफी दूर होती है। अब मिल्स वापस शिप पर पहुंचता है और देखता है कि उस लड़की को भी होश आ गया है। उस लड़की का नाम कोआ होता है। मिल्स उसे सारी सिचुएशन समझाता है, लेकिन वो मिल्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाती, तो वो उसे ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें एक माउंटेन पर चढ़ना है, जहाँ पर उनकी मिनी स्पेसशिप है, जिसकी हेल्प से वो लोग इस प्लैनेट से निकल सकते हैं। कोआ उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो मिल्स उसे कहता है कि वो भी उसी माउंटेन पर हैं। वो उस लड़की को झूठ बोलता है, क्योंकि वो उसे ये नहीं बता सकता कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। वो दोनों अब निकल जाते हैं, डायनासोर से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक वाटरफॉल मिलता है और दोनों वहां कुछ देर रेस्ट करते हैं। जंगल की वजह से ट्रैकर काम करना बंद कर देता है, इसलिए मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल रहता है और उसे स्पेसशिप की लोकेशन दोबारा मिल जाती है। लेकिन अचानक पेड़ की ब्रांच टूट जाती है और मिल्स बहुत तेज जमीन पर गिरता है और उसके लेफ्ट आर्म में चोट लग जाती है। आवाज सुनकर काफी सारे डायनासोर्स वहां आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। मिल्स कोआ को वहां से भागने के लिए कहता है और अपनी गन से डायनासोर्स को शूट करता है।
उसके पास कुछ बॉम्ब्स भी थे जिन्हें वो डायनासोर पर फेंक कर उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ जहाँ कोआ छुपी होती है वहाँ भी डायनासोर्स आ जाते हैं और उनमें से एक उसकी जैकेट पकड़कर उसे खींचने लगता है। तभी मिल्स वहाँ आकर कोआ को बचा लेता है। कोआ काफी डर जाती है, इसलिए मिल्स उसे अपनी बैक पर उठाकर माउंटेन की तरफ बढ़ता है। अब रात हो चुकी थी तो वो दोनों एक केव में रेस्ट के लिए रुकते हैं। मिल्स केव को कुछ डिवाइसेस से सिक्योर कर देता है जिनसे आसपास खतरा होने पर उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके। कोआ आसमान की तरफ देखती है तो मिल्स उसे अपने ट्रैकर से स्कैन करके दिखाता है कि हमारा प्लैनेट पास ही है। तभी उसका ध्यान कुछ मीटियोर्स की तरफ जाता है जिसे वो नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देता है और दोनों सो जाते हैं। मिल्स की आंख अचानक खुलती है और तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों केव में बने एक छोटे से टनल में चले जाते हैं। मिल्स वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करके उस टनल को थोड़ा बड़ा कर देता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ कोआ ही निकल पाती है और मिल्स पीछे फंस जाता है। कोआ उस टनल से बाहर निकलकर जंगल में निकल जाती है। वहीं टनल में एक डायनासोर मिल्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मिल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से डायनासोर पर शूट करता है और अपनी जान बचाकर टनल से बाहर आ जाता है। उसे कोआ कहीं नजर नहीं आती। तभी उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो फिर से अपने स्कैनर से उन मीटियोर्स को स्कैन करता है तो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बहुत बड़े एस्टेरॉइड्स हैं जिनसे पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखकर मिल्स काफी घबरा जाता है और वो कोआ को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोआ को दिखाते हैं जिस पर फिर से डायनासोर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके पास मिल्स के दिए हुए बॉम्ब्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो उस डायनासोर से बच जाती है। मिल्स कोआ को ढूंढता हुआ अचानक एक दलदल में गिर जाता है और वो जोर जोर से कोआ को आवाज लगाने लगता है। कोआ उसे सुन लेती है और एक बड़ी सी ब्रांच की हेल्प से मिल्स को दलदल से बाहर निकाल लेती है। मिल्स बाहर निकलते ही सबसे पहले कोआ को हक करता है और उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड उनकी तरफ आ रहा है और उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। वो दोनों अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और बिना कहीं रुके चलते जाते हैं और एट लास्ट स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। स्पेसशिप की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। मिल्स उसे ऑन करता है और लॉन्च करने के लिए सेट करता है। वो कोआ को बताता है कि अब हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। कोआ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और अपने पेरेंट्स को ढूंढती है, क्योंकि मिल्स ने उसे कहा था कि उसके पेरेंट्स इसी माउंटेन पर स्पेसशिप में हैं, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते और वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। कोआ बहुत रोती है और मिल्स से काफी नाराज भी हो जाती है। मिल्स उसे बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनी फैमिली को खोने का दुख बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को खो चुका हूँ। वो कहता है कि मैं इस मिशन पर अपनी बेटी के लिए ही आया था, ताकि यहाँ से जो मुझे पैसे मिले मैं उनसे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा सकूं, लेकिन मेरे वापस जाने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई, पर मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचाकर ले जाऊंगा। अब ये दोनों स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और जैसे ही मिल्स लॉन्च करने वाला होता है, एक मीटियोर इनकी शिप पर आकर गिरता है और शिप माउंटेन से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ दो डायनासोर इन्हें देख लेते हैं और स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं। मिल्स स्पेसशिप से बाहर निकलकर दूसरी डायरेक्शन में भागता है ताकि डायनासोर का अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके और कोआ को कहता है कि वो शिप को लॉन्च करके वहां से निकल जाए। इस पॉइंट पर एस्टेरॉइड के पार्ट्स वहां गिरने लगते हैं और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ वोल्केनोज भी इरप्ट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायनासोर मिल्स का पीछा कर रहा था। तभी उसे वोल्केनोज दिखते हैं जो इरप्ट हो रहे थे और वो उनकी तरफ भागता है। मिल्स वोल्केनो के ऊपर से जंप करता है और जैसे ही डायनासोर वोल्केनो के ऊपर आता है वो इरप्ट हो जाता है और उसकी स्किन काफी जल जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। अब डायनासोर मिल्स को मारने ही वाला था कि तभी कोआ आकर उसकी आंख में नाइफ से अटैक करती है, जिससे डायनासोर को कुछ नहीं दिखता और वो एक बड़े वोल्केनो के ऊपर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो इरप्ट होता है डायनासोर बुरी तरह से जल जाता है और मर जाता है। अब वो दोनों जल्दी से जाकर अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और मिल्स अपने प्लैनेट की लोकेशन डालकर स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है। जैसे ही उनका स्पेसशिप प्लैनेट से बाहर निकलता है तभी बड़ा एस्टेरॉइड प्लैनेट पर गिर जाता है और पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिल्स और कोआ बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।